हैं भक्तों के मनोज तिवारी। ये देखिए मनोज तिवारी जी किस प्रकार से जो है ये भगवा का अपमान कर रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं, देख रहे होंगे कि आप भक्तों का अपमान नहीं, और मैं सबको एक एक करके दिखाता हूँ सबके पास लाकर। ये देखिए निरहुआ है, ये देख लीजिए, निरहुआ से नहीं पहुंचती आपको ठेस, और ये आपके मनोज तिवारी हैं, इनसे नहीं पहुंचती आपको ठेस। ये कंगना रनावत है, ये इनसे नहीं पहुंचती आपको। ये कंगना रनावत को दोबारा देख लीजिए, देखिए ये देखिए, इनसे आप लोगों को ठेस नहीं पहुंचती। बिल्कुल निश्चित तौर पर पॉजिटिव लोग जिंदा हैं, क्योंकि आपने देखा कि निरहुआ उसकी भी फोटो सामने आती है, अक्षय कुमार की भी फोटो सामने आती है, कंगना रनावत की भी सामने आती है, तो इन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? मतलब शाहरुख खान अगर मुसलमान हैं तो आप उनके लिए इस तरीके की हरकत करेंगे, बाकी और लोगों के लिए नहीं। ऐसा क्यों? नहीं, अगर आपकी भावना आहत हो, सुनिए, अगर आपकी भावना आहत होती है, दीपिका की आपने बात करी, दीपिका पादुकोण जेएनयू में चली जाती हैं, इसलिए दीपिका पादुकोण के ऊपर ट्रोल केस सचा जा रहा है। मतलब देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइकआउट गैंग है इसको नरेंद्र मोदी जी ने रख रखा है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बाइकआउट गैंग का इस्तेमाल करते हैं। जब मोदी जी की छवि खराब होने लगती है ना, तब मोदी जी इस बाइकआउट गैंग का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने देखा गुजरात के चुनाव में किसी चीज का बाइकआउट नहीं, गुजरात के चुनाव में किसी चीज का बाइकआउट नहीं, लेकिन जैसे ही लगता है कि मोदी जी की छवि खराब हो रही है, पार्लियामेंट में मोदी जी से सवाल करे जा रहे हैं, इधर भारत देश का रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है और मोदी जी की इमेज खराब होती जा रही है, तो मोदी जी कहते हैं छू छू बाइकआउट गैंग छू, और बाइकआउट गैंग जो है वो एक्टिव हो जाती है। बाइकआउट गैंग कुछ ऐसे काम करती है, जैसे आप देखते हैं ना मैच के दौरान बारिश हो जाती है तो 4 आदमी आते हैं, 4 आदमी आकर जैसे पिच पर जो है वो ढकने का काम करते हैं, तिरपाल लेकर आते हैं, ढकने का काम करते हैं, तो ये भाई बाइकआउट गैंग है। और फिर जैसे ही बारिश चली जाती है तो आप देखते हैं कि पिच के ऊपर जो है वो रोलर घसीटा जाता है। तो अब आप कहेंगे रोलर कौन है? तो रोलर है गोदी मीडिया, जो बाद में आकर मोदी जी की छवि को जो है वो साफ करने का काम करती है। मैं आपको बता दूं कि एक गली में बाइकआउट गैंग रहती है तो दूसरी गली में गोदी मीडिया रहती है, और दोनों की गलियां जो है वो एक ही हैं। तो इधर बाइकआउट गैंग एक्टिव होती है और उधर गोदी मीडिया उसको कवरेज देती है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि पठान मूवी को लेकर जो तंज कसे जा रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड किया जा रहा है, भक्तों के चाचा मामा फूफा जिनको भी भक्त अपने आइडियोलॉजी समझते हैं, वो तमाम लोग मेरे फोन में हैं। एक एक करके भक्तों के सारे लोगों को दिखाएंगे, सारे नेताओं को दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं भक्तों के चहीते नेता मनोज तिवारी, जो कि गाना गाते हैं बेबी बियर पी के नाचे लू। तो ये है भक्तों के मनोज तिवारी। ये देखिए मनोज तिवारी जी किस प्रकार से जो है ये भगवा का अपमान कर रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं, देख रहे होंगे कि आप भक्तों का अपमान नहीं, और मैं सबको एक एक करके दिखाता हूं सबके पास लाकर। ये देखिए ये है मनोज तिवारी जी, जो कोविड में भी बैट बल्ला खेलने के लिए निकल जाते हैं। भाई मनोज तिवारी जी वो हैं जो तीसरी बार अब बाप बने हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण बिल पर बीजेपी बात करती है, उन्हीं की पार्टी के सांसद भी हैं ये मनोज तिवारी। अब देख लेते हैं भक्तों के एक और नेता को, ठीक है ना। और ये तो भक्तों के सबसे चहीती हैं, ये कहिए, जो कहती है कि देश को आजादी जो है वो 2014 के बाद मिली है। वो देख लीजिए। अब ये हैं आपकी कंगना रनावत, इनको देख लीजिए। ये देखिए, देख रहे हैं आप सभी लोग, देख रहे हैं ये हाथ में दारू की बोतल लेकर, क्या ये भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं है? ये बताइए आप मुझे, क्या भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं हो रहा कि भगवा रंग पहनकर आप हाथ में दारू की बोतल लेकर कर रहे हैं? लेकिन तब बाइकआउट गैंग एकदम चुप रहता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती, मुंह में इनके फेविकॉल जम जाता है। अब आपको तीसरे नंबर पे दिखाते हैं भक्तों के सबसे बड़े कलाकार जो हैं इस टाइम पर, निरहुआ को देखेंगे किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। ये तो सरासर भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और ये देखिए ये किस प्रकार के निरहुआ जो है वो हरकत कर रहे हैं। देखिए जरा, ये देखिए आप सभी लोग देख रहे हैं ना, भगवा पहन रखा है लेडीज ने, देख रहे होंगे आप सभी लोग, देख रहे हैं आप सभी लोग जी, देखा होगा आपने। तो ये है आपके निरहुआ। अभी मैं आपको दिखाता हूं जो कहते हैं कि उनके 4 बच्चे कांग्रेस की देन है। बिल्कुल आपने सही समझा, रवि किशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो रवि किशन को दिखाते हैं। रवि किशन गाना गाते हैं कौन सा, कि लहंगा उठा दूं रिमोट से। अब ये है इस देश के अंदर नेता, उनका गाना सुनिएगा जरा। जब वो जो गाना गाते हैं रवि किशन, उनका भी गाना निकाला है, तब इनको भारतीय संस्कृति के ऊपर जो है वो चोट नहीं लगती है। देखिए आपने देखा होगा, कह रहे हैं लहंगा उठा दूं रिमोट से, ये रिमोट से लहंगा उठा रहे हैं। अब सोचिए जो इस प्रकार के गाने बना रहे हैं, जो इस प्रकार के गानों पर नाच गाना कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये देश की बहन बेटियों की सुरक्षा और हिफाजत कर पाएंगे? ये बताइए ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं देश के अंधभक्तों से कहना चाहूंगा कि आप अंधभक्त बड़े ही जरूर रहिए, बने रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम
आप अपने बच्चों को तो अंधभक्त मत बनाइए, अपने बच्चों को तो आप ज्ञान दीजिए, उन्हें शिक्षा दीजिए, उन्हें तालीम दीजिए, ताकि वो बेहतर ज्ञान और शिक्षा तालीम हासिल करके कम से कम इस देश की तरक्की, प्रगति और उन्नति के लिए कुछ सोच सके। या फिर आप जो हैं वो हमेशा ही सिर्फ बायकॉट करते रहेंगे, या फिर आपको बायकॉट के अलावा कोई काम नहीं। आपको पता होगा कि चाइना से भारत का कैसे वाद विवाद चल रहा है और ये मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। अब इसके कारण, इस मुद्दे को ढकने के कारण और तेजी से भारत देश का रुपया गिर रहा है, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। इस बात को छिपाने के कारण ये जो बायकॉट गैंग है इसको एक्टिव किया गया है। बाकी चुनाव के टाइम पे बायकॉट गैंग नहीं दिखती और आप बायकॉट गैंग की बात करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, जो बीजेपी के नेता हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, भैया इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बताइए ना आप मुझे। एक मुद्दा जो लव जिहाद का है, शाहनवाज हुसैन ने लव किया या जिहाद किया, जरा ये बताइए। मुख्तार अब्बास नकवी इन्होंने लव किया या जिहाद किया, जरा ये बताइए ना आप मुझे। तो आप अगर देखते हैं तो सबको एक एंगल से देखिए। अब आप कह रहे हैं कि भैया दीपिका पादुकोण ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, शाहरुख खान ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। अरे भैया आप एक बात सोचिए, जब सलमान खान बजरंगी भाईजान में आप देखें कि भाई वो हनुमान भक्त का रोल अदा करता है, आपने देखा होगा सभी ने फिल्मों में किसी तरीके से उन्हें बजरंगी भाईजान में जो है वो हनुमान जी के भक्त का रोल अदा किया, तब तो एक्टिव गैंग नहीं बोलती, बायकॉट गैंग नहीं बोलती। और जब मनोज तिवारी गाने गाते हैं तब ये नहीं बोलते। तो वो इनकी तो कंगना है, और कंगना का मैंने आपको डांस दिखाई दिया है। कंगना कैसे हाथ में बोतल लेकर डांस कर रही है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो क्या ये भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं है? जरा मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए, बताइए ना आप मुझे। अब आप लोग क्यों चुप हैं? ठेस पहुंचती है ना। नहीं तो ठेस इससे नहीं पहुंच रही, ये मुझे बताइए। ये मनोज तिवारी हैं, ये निरहुआ हैं। अब आप ये देखिए, ये निरहुआ हैं, ये देख लीजिए, निरहुआ से नहीं पहुंचती आपको ठेस। और ये आपके मनोज तिवारी हैं, इनसे नहीं पहुंचती आपको ठेस। ये कंगना रनावत हैं, ये इनसे नहीं पहुंचती आपको। ये कंगना रनावत को दोबारा देख लीजिए, देखिए, ये देखिए, इनसे आप लोगों को ठेस नहीं पहुंचती। ये बताइए ना आप मुझे, पहुंचती है नहीं पहुंचती है? या आप लोगों का जमीर जो है वो बिक जाता है? ये बताइए आप मुझे। आप लोग जो चर्चा करते हैं, चर्चा होनी चाहिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। आज बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा हो रही है इस पे, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। शाहरुख खान की पठान मूवी का बायकॉट किया जा रहा है। मैं कभी फिल्म देखने के लिए नहीं गया, लेकिन मैं घर पे सीडी मंगा के, डीवीडी मंगा के, जैसे भी मैं शाहरुख खान की मूवी पठान को देखूंगा। भक्तों अगर ये सोचते हैं तो मैं जरूर देखूंगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर इस टाइम पे चाइना से बड़ा मुद्दा जो है वो पठान मूवी का बन चुका है। मैं आपको बता दूं, इस देश के लोग भारत देश की सुरक्षा के लेकर, मुद्दे को लेकर बात नहीं करना चाहते। और मोदी जी इस बायकॉट गैंग को एक्टिव ही जब करती है जब ऐसे कुछ मुद्दे सामने आते हैं। पार्लियामेंट में मोदी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा। सदन को आप देख रहे, लगातार सदन में जो विपक्ष के नेता है वो लगातार इसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि आप चाइना को लेकर हमारे को जवाब दीजिए, क्योंकि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे। क्योंकि आपको याद होगा कि चाइना से जो हमारा मामला है वो जून 2020 में आपको याद होगा कि गलवान के अंदर भारत देश के 20 जवान जो है वो शहीद हुए थे, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। फिर मैं आपको बता दूं कि साल 2021 में, जनवरी 2021 में आपको पता होगा कि डोकलाम में 73 दिन तक भारत देश के जवान और चाइना के जवान आमने सामने थे। ये बात आपको पता होगी। दूसरी बात, 9 दिसंबर की घटना जो देश को पता चलती है 12 दिसंबर को, तो देश आज सवाल पूछ रहा है कि हमें इस घटना को 9 को पता क्यों नहीं चला या 10 को पता क्यों नहीं चला। तो इन सब बातों को छिपाने के लिए देश में बायकॉट गैंग को एक्टिव किया जा रहा है। लेकिन अभी मुद्दा पठान मूवी का जो है, अभी मुद्दा पठान मूवी का चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देश की सुरक्षा से बड़ा मुद्दा देश की सरकारों को ही लगता है कि ये पठान मूवी का मुद्दा है। नहीं, सरकार कहाँ से आ गई इसमें? सरकार थोड़ी नहीं है, लोग विरोध कर रहे हैं। अरे लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार करवाती है विरोध। मैं आपको बता दूं, ताकि मोदी जी का जो चीन वाला मुद्दा है ये मुद्दा ढक जाए। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे बारिश होती है तो कुछ लोग मैच के दौरान आते हैं पिच को ढकने के लिए, तो ये वही बायकॉट गैंग है जो तिरपाल लेकर आती है। ठीक है, आप ये बताइए, रोलर फेरा जाता है, आपने भी तिलक लगा रखा है, हिंदू हो, आपकी भावनाएं ठेस नहीं पहुंच रही इससे? मेरे को आप एक बात आहत नहीं हो रही आपकी भावनाएं? मेरी भावना तो आहत जब भी होती है। जो मैंने आपको मनोज तिवारी की फोटो दिखाई, इससे भी मेरी भावना आहत हुई थी। मैंने आपको जो निरहुआ की फोटो दिखाई, उससे भी मेरी भावना आहत हो रही है। अक्षय कुमार की फोटो दिखाई, उससे भी मेरी भावना आहत हो रही है। कंगना रनावत की फोटो दिखाई, उससे भी भावना आहत हो रही है। तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले ये बताइए ना, उन पे क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज जो है वो देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि जिस चाय में आपने ट्रेन के अंदर चाय बेची, वो आज ट्रेन कहाँ है? वो ट्रेन आपने गायब कर दी। आपने
अपनी जो खुद की फोटो है वो सब जगह वायरल कर दी, बाकी सब कुछ आपने इस देश में गायब कर दिया। गोधरा की जो कांड की जो फाइल थी वो आपने गायब कर दी, काले धन की फाइल वो आपने गायब कर दी, भगोड़ों की फाइल वो आपने गायब कर दी, राफेल के दस्तावेज वो आपने गायब कर दिए, पीएम केयर फंड का पैसा वो आपने गायब कर दिया, राम मंदिर के चंदे का पैसा वो आपने गायब कर दिया। आपने सब कुछ इस देश से गायब कर दिया। तो जनता इन सवालों पर चर्चा करना चाहती है, जिससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए पठान जैसी मूवियों का मुद्दा उठाया जाता है, ताकि चाइना के जैसा मुद्दा सामने ना आ सके। इसलिए बाइकआउट गैंग को एक्टिव किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं तो इस पे शाहरुख खान ने भी बोला है कि पॉजिटिव लोग जिंदा हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर पॉजिटिव लोग जिंदा हैं, क्योंकि आपने देखा कि निरहुआ उसकी भी फोटो सामने आती है, अक्षय कुमार की भी फोटो सामने आती है, कंगना रनावत की भी सामने आती है। तो इन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? मतलब शाहरुख खान अगर मुसलमान हैं तो आप उनके लिए इस तरीके की हरकत करेंगे, बाकी और लोगों के लिए नहीं। ऐसा क्यों? दीपिका तो हिंदू अगर है ना? आपकी भावना आहत हो, सुन लीजिए, अगर आपकी भावना आहत होती है, दीपिका की आपने बात करी, दीपिका पादुकोण जेएनयू में चली जाती हैं, इसलिए दीपिका पादुकोण के ऊपर ट्रोल किया सचा जा रहा है। मतलब विपक्ष का अगर कोई है तो आप उस पर कार्रवाई करोगे, उस पर ट्रोलिंग करोगे हैं। अगर कोई आपके पक्ष का है तो आप नहीं करोगे। मनोज तिवारी आपकी पार्टी के, उन पे कुछ नहीं। निरहुआ आपकी पार्टी का, उस पे कुछ नहीं है। रवि किशन आपकी पार्टी के, उन पे कुछ नहीं। अक्षय कुमार आपकी पार्टी के सपोर्टर आपसे पूछ रहे हैं आम काट के खाएं, चूस के खाएं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आप जो है विपक्ष पे कार्रवाई कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। मतलब देश के अंदर आज जो राइट टू स्पीच का अधिकार है वो कोई नहीं कर सकता है। राइट टू स्पीच खत्म हो गया है। तो ये बात तो देश के लोगों को समझना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भले ही अंधभक्त रहिए, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए, बेहतर ज्ञान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।